नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते। वो मैंने आपका अभी यूट्यूब का चैनल देखा था टेट पास ऑल का। हाँ जी। हाँ, उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रही थी सर। हुँ। सर ये क्या मतलब कि आपने उस लड़की से बात की ना, आपने उसको बताया कि ये सबका हो जाएगा 2011 का पूरा ये टेट पास ऑल, मतलब ये क्या किस बेस पे आपने कहा? पहले आप अपना परिचय तो बताइए, आपने क्या किया है? मैंने टीईटी किया था 2008 वो 2011 में, और उसके बाद 2018 में भी किया था, टेट पास हैं हम। हुँ। लेकिन उस समय टीईटी में मेरे 19 मार्क्स थे। इस समय 105-7 थे, लेकिन सुपर टेट में 1 नंबर से रह गया था मेरा। उस समय कितने थे टीटी में? उस समय 90 थे। अच्छा। और ओबीसी जनरल, ओबीसी कैटेगरी से। और झांसी से बोल रहे हैं सर हम, डॉली सोनी। अच्छा, और आप जो है बीएड की हैं? हाँ, बीएड की हूँ। अच्छा, तो बीएड कब हुआ आपका? बीएड हमारा 2011 ही का है, 2011 का। हाँ, उसी 2011 साल में। बीएड किया था, उसी साल टीटी दिया था। अच्छा, बीएड की और फिर 90 नंबर से टीटी पास की, हाँ, ओबीसी हाँ। कैटेगरी की हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, और फिर दोबारा टेट आपने पास किया है 105 नंबर ना? हाँ, 107 नंबर। 107, ये कब हुआ हाँ, है? ये 2018 में। 2018 में। हाँ, उसमें सुपर टेट में 1 नंबर से रह गए थे। एक्चुअली हमारे साथ हुआ ये था कि जो 3 नंबर का वो हिंदी का वो चैप्टर कोर्ट में था ना, 3 मार्क्स का, हुँ। तो वो हमारे तीनों क्वेश्चन सही थे। हुँ। तो जिस पे वो कॉमन नंबर जो 3 नंबर सबको मिले थे, वो तीनों क्वेश्चन हमारे सही थे, तो हमें नंबर नहीं मिले एक्स्ट्रा। हुँ। तो वो हमारा 1 नंबर से सुपर टेट में रह ही गया था। तो अगर ये आपको 1 नंबर या 3 नंबर मिल जाता, तो हमारा वो इसमें सुपर टेट में हो जाता। सुपर टेट हो जाता ना, मेरिट लिस्ट हुँ, में आ जाती हैं आप? हाँ। पक्का आप श्योर हैं मेरिट लिस्ट में आ जाती? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मेरिट लिस्ट में आ जाती, क्योंकि मेरिट तो हाई जाती है, अब तो वैसे भी एकेडमिक हाई का। जाती है नहीं, आपने मेरिट लिस्ट देखा कि नहीं? नहीं, फिर जब क्वालीफाई नहीं किए तो मेरिट लिस्ट यही से यही मतलब ही नहीं प्रॉब्लम था। है ना, लोग जो है जिस नदी को पार करना है, जब आपने तय कर लिया है, तो फिर बीच से वापस क्यों होती हैं? ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, वो अपनी जगह है। आपने नज़र क्यों हटा दिया कि क्या चल रहा है? आपको तो नौकरी चाहिए ना? नहीं, उसमें मेरा हुआ नहीं ना, मैंने रुक देखा था जाइए, नंबर बात बढ़ाना था, सुनिए, बढ़ते। बात हाँ। सुनिए पहले। आपने जब देखा कि आपका जो है कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप जो है हुँ, सुपर टेट में क्वालीफाई नहीं हो पा रही हैं, हुँ। तो क्या आपको नौकरी अब नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी नौकरी चाहिए या चाहिए नहीं ना? चाहिए क्या? तो जब हाँ, हाँ। नौकरी आपको चाहिए, जब आप नज़र रखेंगी कि क्या हो रहा है, मेरिट कहाँ हुँ, तक जा रही है, जब हुँ, जानती रहेंगी, अनुभव रहेगा, पता हुँ, रहेगा पुराना क्या है, तभी तो अगली बार फिर आप ट्राई करेंगी, तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हुँ। आपने जो है बस 2011 में बीएड किया, टेट दी, पास हो उसके गई। बाद बीएड वालों को हटा दिया था, फिर 2018 में दोबारा से सुन वो लीजिए, सुन हुँ, लीजिए, 2011 में बीएड की, टेट पास की, हुँ। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नज़र हट गया। फिर जो है आपने टेट दिया, 2018 में सुपर टेट दी, नहीं हुआ, फिर नज़र हट गया। नहीं, तो जब बीएड तक वालों को हटा दिया ना, तो फिर अब जब हटा ही दिया तो फिर उस मैटर पे क्या, जब प्रॉब्लम क्या है आपकी? हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका फिर हटा दिया टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या जॉब। है? जॉब पाना जॉब। ना? तो हाँ, हटा हाँ। दिया, हटा दिया, हटा दिया, कितनी बार रिपीट करेंगी? हुँ। एक ही बात को रिपीट करके क्या मिल रहा है? हम नहीं सुन रहे हैं क्या? और हाँ, हम नहीं हाँ। जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानती? अगर हमसे ज़्यादा आप जान रही होती तो आप कॉल हमारे पास ना की होती, हम आपके नहीं पास किए करती। होते, आपसे पूछ रहे होते हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो जब आप हमारे पास कॉल की हैं, तो यही समझ करके कॉल की है ना कि आपको जानकारी मिलेगा। हाँ, हाँ, तो जानकारी आपका चाहिए प्रयास आपसे। क्या होना चाहिए? बोलना या सुनना? नहीं, सुनना। तो जब आप बोल लें, अपनी बात रख लें, तो सुनिए भी तो, हाँ, कि सर कहाँ सुनाइए। गलती हम कर रहे हैं। हाँ, सर सुनाइए। तो जानने की कोशिश कीजिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या हम नहीं हुँ, समझ पा रहे हैं। हुँ, जब इंसान इन चीज़ों को सीखता है, तब वो हुँ, सुधार करता जाता है और फिर सफल हो जाता है। हुँ, हुँ। नहीं तो आपने बीएड किया था 11 में, अभी चल रहा है 2024, और कुछ नहीं कितने हुआ। साल निकल गए? 12 साल। 12 साल। फिर ऐसे ही कोई फॉर्म भरेंगी, उसमें फिर जो है 2-4 नंबर से कुछ होगा या नहीं होगा, फिर आप नहीं देखेंगी, फिर भूल जाएँगे और ऐसे हुँ, करते-करते क्या हुँ, होगा? मिल जाएगा हुँ, नौकरी। नहीं मिलेगा। तो गलतियाँ जब की हैं, तो हुँ, गलतियाँ अगर आप नहीं समझ पा रही हैं, तो उसको समझिए। बीएड जो आप कह रही हैं, वो पूरी दुनिया हुँ, जान रही है। हुँ, लेकिन आपने कॉल किया है, वो जानने के लिए ना जो आप नहीं जान रही हैं, नहीं हाँ, समझ पा रही हैं। हाँ, तो हुँ, सुनिए भी,
आपने 2011 में बीएड किया, टेट दी, उस जो भी भर्ती आई उसमें ट्राई किया, हुआ, फिर नहीं हुआ तो ध्यान हट गया, बीएड तो है ही नहीं है अब। फिर जो है 2018 में बीएड को मौका मिला, फिर आपने ट्राई किया, फिर आपका जो है नंबर कुछ कम रहा, फिर आप जो है भर्ती से नजर हटा ली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और फिर आपको कहीं से कुछ भी सुनने को मिल जाएगा, फिर आपका जो है सारे ज्ञानेंद्रियां खुल जाएंगी, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, समझने का प्रयास करेंगी, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर जो है बैक हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। अगर हमें पानी चाहिए, हमने गड्ढा किया, 1 फीट गए, पानी नहीं मिला, तो क्या हमें बैक होना चाहिए? नहीं, हमें फिर और नीचे जाने का प्रयास करना चाहिए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, तब तक जब तक पानी मिल न जाए। और अगर कोई जो है 1-1 फीट का गड्ढा करता चला जाए और फिर पानी नहीं मिला, फिर दूसरी जगह करे, वहां भी नहीं मिला, फिर तीसरी जगह करे, तो क्या पानी कभी मिलेगा उसे? नहीं। आपके घर में हैंडपंप होगा या समर्सिबल होगा या आसपास होगा कहीं ना कहीं, पूछिएगा किसी से कितना नीचे जाने के बाद हाँ पानी सर, मिला। वो तो ठीक है, वो तो बहुत गहराई खोदनी तो इससे क्या सीखी आप? आपके आसपास ही ज्ञान भरा पड़ा है। लगातार कोशिश करनी चाहिए। तब तक जहां पर ये चीज ना आ जाए कि अब असंभव है, जैसे कोई व्यक्ति गड्ढा किए जा रहा किए जा रहा किए जा रहा और नीचे आ गया पत्थर, अब तो कंफर्म हो गया कि भैया अब नीचे जाने से कोई फायदा नहीं, या तो हम पत्थर को काटें। तो सीखिए इन चीजों से, ये चीजें आपको सीख देती हैं, यही चीजें आपको सिखाना भी है। बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं रटाना है सिर्फ। आप बनने जा रही हैं सरकारी मास्टरनी जी, ये चीजें बच्चों को सिखाना है कि बेटा जो करना, जब तक उसको फोड़ न देना तब तक लगे रहना उसमें, रास्ता बार बार बदलना नहीं। और आप रास्ता बार बार खुद बदल रही हैं तो कैसे सिखाएंगे बच्चों को? चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो 2011 में जो आपने बीएड किया, फिर टेट पास की, वो टेट एक्सपायर हो गया था, याद है? हाँ 5 ही साल के लिए पहले था। हाँ, पहले 5 ही साल के लिए तो था। आपने कब फॉर्म भरा था कि भैया मेरा एक्सपायर हो गया है, इसको जिंदा कर दो? आपने कभी फॉर्म भरा? नहीं। नहीं। कैसे फिर जिंदा हो गया आपका? वो 2000 उसमें चल रहा था ना, और उसके लिए केस, तो उन्होंने बैलेट कर दिया था फिर ऑल पता टाइम कुछ के नहीं लिए। रहता है, हवा में रहती हैं एकदम, इसी तरह रहेंगी और इसी तरह फिर नौकरी सामने से निकल जाएगी। 2021 में टेट आजीवन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। कोई केस हाँ। वेस या ये चल रहा था वो चल रहा था नहीं, किसी को अच्छा। सपने में भी नहीं आया था कि आजीवन होगा, किसी ने केस नहीं किया था, किसी ने हाँ। मांग नहीं किया था, किसी ने धरना नहीं अच्छा। किया था, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। हाँ हाँ हाँ। तो ये जब आजीवन गवर्नमेंट ने खुद किया, पहली बार 69,000 भर्ती आई थी, ये भी हाँ। गवर्नमेंट ने खुद निकाला था। 72,000 भर्ती आई थी, वो भी गवर्नमेंट ने ही निकाला था। हाँ। ठीक है। और ये जो बीएड की पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई भी गवर्नमेंट करवाती है। तो एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट जो करती है वही होता है, और हमें उसमें अपना फायदा देख करके आगे बढ़ना है। यानी कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, गवर्नमेंट जो सोचती है, चाहती है, प्लान करती है वही होता है। और गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए रखा था टेट, तो 5 ही साल था। फिर गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा और इसको आगे बढ़ाया, लाइफ टाइम कर दिया, तो ये लाइफ टाइम हो गया। इतना चीज क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट ने टेट को आजीवन किया क्यों, जबकि एक्सपायर हो गया था? हर कोई दोबारा फॉर्म भरता, तिबारा फॉर्म भरता, परीक्षा देता, गवर्नमेंट को फायदा होता, पैसा देता, लेकिन फिर अपने गवर्नमेंट ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया कि भैया अब तो ये फॉर्म भरेगा नहीं, एक बार पास कर लिया तो। क्यों किया? ये किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई, आपने पढ़ा नहीं होगा, हम श्योर हैं, क्योंकि आप कुछ पढ़ती हैं ही नहीं। तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार पूरे भारत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के तहत गवर्नमेंट को अब आगे हर कक्षा में शिक्षक देना है, नई योजना लाने जा रहे हैं। तो उसमें ये बाधक बनता, शिक्षक जो है टेट पास उतने नहीं है जितने उनको चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि पीछे वाला जो टेट एक्सपायर है, अगर वो जिंदा कर दिया जाए तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही बार टेट पास कर पाए हैं, फिर वो दोबारा किए ही नहीं है, उनको या तो मौका नहीं मिला या जो कुछ भी कारण बना, इसलिए पीछे का जिंदा कर दिया। ये बात समझ में आई? हाँ। तो कोई कोर्ट कचहरी धरना ये वो करने से नहीं हुआ, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, किसी ने जो है कहीं आवेदन नहीं किया था। अच्छा। हाँ। अब जो है अगर आपको नौकरी पाना है, सच में पाना चाहती हैं, वास्तव में पाना चाहती हैं, और कोई किताब पढ़िए मत पढ़िए, एक किताब बता दे रहे हैं, उसमें 108 पेज है, और उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी जल्दी नौकरी मिलेगी।
और वो किताब का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ये फ्री में मिल रहा है। अच्छा। गूगल में जाके आप वहां पर लिख करके सर्च कीजिएगा या माइक बना है वहां बोल करके सर्च कर लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो आ जाएगा लिंक, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जब जब समय मिले थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। नहीं समय मिलता है तो ऊपर खोजने का ऑप्शन है, उस पे आप क्लिक कर देंगे, लिखेंगे बीएड, तो बीएड की जानकारी कहाँ कहाँ पर है, इसमें क्या लिखा है वो आ जाएगा सामने। उसमें लिख देंगे शिक्षा मित्र, तो शिक्षा मित्र से संबंधित कहाँ कहाँ क्या लिखा है वो आ जाएगा, उसमें लिख देंगी। और जो भी आपको खोजना है, मान लीजिए कस्तूरबा के बारे में जानना है, अटल आवासीय के बारे में, जो भी आपको जानना है, सर्च का ऑप्शन है उसमें लिखेंगी और वो पेज आपके सामने आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये किताब जो नहीं पढ़ेगा परेशान रहेगा। 108 पेज का मात्र है, इसी में जो कुछ लिखा है वही आगे होना है, क्योंकि ये नीति है, योजना है। आपके घर के आसपास सड़क तो होगा, हाँ। वो सड़क अभी हाल फिलहाल या तो बना होगा या कुछ साल पहले बना होगा, लेकिन रोज रोज तो नहीं बनता ना वो। नहीं। क्यों रोज रोज नहीं बन रहा, क्यों जो है इतने साल बाद बनता है? तो उसके लिए बजट आता है, पैसा, और पैसा आता है जब योजना बनाई जाती है कि ये चीज करना है। तो यानी कि योजना बनती है, उस योजना के लिए बजट तैयार किया जाता है, जब बजट तैयार हो जाता है तब वो काम किया जाता है। सरकार ऐसे ही काम करती है। अगर आपको अपने घर में 4 चक्का गाड़ी खरीद के लाना है, आज ही जाके खरीद लेंगे क्या? है पैसा इतना? नहीं। अगर आप लोग की जरूरत है कि हमें 4 चक्का गाड़ी चाहिए, तो पहले ये योजना बनाएंगे कि लेना है या नहीं लेना है। जब मन बन जाएगा कि हाँ जरूरत है, लेना ही है, तो फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया जाएगा, या बहुत ज्यादा जरूरी है तो लोन लिया जाएगा, यानी बजट बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज किया ही जाएगा। और जब पैसा अरेंज होगा तभी तो गाड़ी आएगा, और जब तक पैसा अरेंज नहीं होगा तब तक गाड़ी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना, कभी न कभी पढ़ी होंगी। 2 वर्षीय योजना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पढ़ी है ना? पढ़े हैं। तो उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, रट्टा मारा, एग्जाम में लिखा, भूल गई। उसको पढ़िए कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया करने का, कि उस प्लान के लिए कहां से पैसा लाए, कैसे लाए, पैसा आया तो क्या क्या किए, किए कि नहीं किए जो प्लान किए थे, तब तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ज्यादातर लोग रट्टा मारते हैं, लिख देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो आप भी उसी श्रेणी में हैं फिलहाल, लेकिन इसको बदलिए। तो टेट आपका आजीवन हो चुका है। फिलहाल एक समस्या है कि बीएड प्राइमरी में अभी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बीएड को प्राइमरी में जो वैलिड किया गया था, जो गजट जारी किया गया था, वो गजट जो है कोर्ट ने कहा कि इसमें जो गजट तैयार किया गया है, मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं हुआ है, तो हम इसको रद्द करते हैं। अब आप खाना पका रही हैं और खाना मेहमान आए हुए हैं, उनको खिलाना है, इत्तेफाक से किसी कारण से खाना जल गया, अब क्या करेंगे? मेहमान है घर में, तो क्या करेंगे आप? अब नहीं खिलाएंगे, दूसरा बनाएंगे। बनाएंगे ना दूसरा, कि भगा देंगी? नहीं खिलाएंगे, दूसरा बना के तो खिलाएंगे। जब कोर्ट कह रहा है कि ये जो गजट आपने जारी किया है, इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक मीटिंग भी करना था, आपने मीटिंग नहीं किया, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा? फिर से वो सारी चीजें करनी होंगी, और मीटिंग जो करना था, जो छूट गया है, वो मीटिंग भी करना होगा। यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके तब नया गजट लेके आना होगा, है ना? हाँ, तो एक एक चीज जानिए, नहीं तो ऐसे ही हवा में बातें करते रह जाएंगे। तो ये जो गजट था वो एनसीटी ने जारी किया था, और एनसीटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्लान किया है। क्या क्या प्लान किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जितने भी डिप्लोमा है, डीएलएड, डीएड, बीटीसी, जितने भी इस तरह के हैं, वो सब बंद करना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि 4 साल का बीएड होगा, 1 साल का बीएड होगा, 2 साल का बीएड होगा। अभी 4-5 दिन पहले 1 साल का बीएड आ गया, आपको है जानकारी? हाँ। अखबार में खूब छाया था। उसके कुछ समय पहले, 1 साल वाले के पहले 4 साल वाला बीएड छाया था, खूब चर्चा में था। ये 2 साल से शुरू हो चुका है 4 साल वाला। तो 4 साल वाला और 1 साल वाला, इसके लिए एनसीटी ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, ये दोनों हो गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये 2 काम कर दिया एनसीटी ने। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बचा क्या है? 2 साल वाला। तो जब 2 काम हो गया, तीसरा भी लिखा है वहां, तो वो भी होगा ही। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और एक बात, ये जो एनसीटी है,
ये पुराने नियम इसके बहुत सारे हैं जिसके कारण समस्याएं बन रही हैं। तो केंद्र सरकार एनसीटी को खत्म करने जा रही है, एक नया आयोग लेके आने जा रही है। क्या है जानकारी? नहीं, इसकी नहीं है जानकारी। कितने घंटे सोती हैं 24 घंटे में? 12 घंटे या 24 घंटे? 10 घंटे। नौकरी चाहिए लेकिन हम कुछ जानकारी नहीं रखेंगे। 24 घंटे को बांट लीजिए, आज ही बांट लीजिए और हर महीने की 1 तारीख को नया टाइम टेबल बनाइएगा। हर महीने की 1 तारीख को टाइम टेबल जब बनाएंगी तो आपको पता होगा क्या करना है इस महीने में। तो टाइम टेबल में 8 ही घंटा होना चाहिए सोने का। अब चाहे वो 8 घंटा रात में रख लीजिए, चाहे उस 8 घंटे को 2 भाग में बांट लीजिए कि 6 घंटा रात में सोएंगे, 2 घंटा दिन में आराम कर लेंगे। वो आपको तय करना है। तो 8 घंटा ही सोइए, 8 घंटे से ज्यादा मत सोइए। बच गए 16 घंटे। 16 घंटे में से जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो 8 घंटा आप नौकरी करेंगी। तो जब नौकरी लगने के बाद 8 घंटा आप नौकरी करने को तैयार हैं तो वो 8 घंटा अपनी नौकरी पाने पर लगा दीजिए। उसके लिए पढ़ाई करना हो, कोई न्यूज आ रही है देखना हो, उससे संबंधित चीजें कीजिए, क्योंकि आप नौकरी पाना चाहती हैं और आप पिछले 10-12 साल 14 साल से लगी हुई हैं। आपने बीएड 11 में कंप्लीट किया, 10 में एडमिशन ली होंगी, है ना? सोचना आपने 2009 में शुरू कर दिया होगा कि एडमिशन लेना है। तो देखा जाए तो 15 साल 16 साल से तो आप जो है इसमें लगी हुई हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग लड़की कहलाते हैं सर, हम लोग की शादी आदि हो गई, बच्चे अच्छे हो गए, परिवार आगे बढ़ गया, तो फिर क्या है, फिर बहनों ने किया बीएड वगैरह, उनकी जॉब लगी, तो फिर 2018 में हमने फिर से ट्राई किया। क्या सिर्फ वही चीज अकेली नहीं रह एक जाती चीज ना कि सिर्फ बताइए, एक चीज उसी के पीछे है। एक चीज बताइए, हाँ अभी आपने मेरे पास फोन किया हाँ तो मेरे पास फोन करने के लिए परमिशन लेना हुआ। किसको आपने हाँ, लेटर लिखा परमिशन लेने के लिए? किसी को नहीं। इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, अपना हाँ निर्णय ले सकती हैं, हाँ हाँ स्वतंत्र है ना? हाँ हाँ हाँ। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई फोन करने के लिए हमें पति देव से पूछना होगा, पापा जी से परमिशन लेना होगा, ये करना नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं। नहीं, आपकी इच्छा हुई, हाँ, आपको हमने कहीं कॉल से किया। कुछ नंबर मिला, जानकारी हुआ, आपने मिलाया, ट्राई किया, अब हाँ बात हो रही है ना? हाँ तो जब आप कोई चीज चाह लेती हैं, सोच लेती हैं, आप ही नहीं पूरी दुनिया का कोई भी इंसान जब वो कोई चीज चाह लेता है, सोच लेता है, तो वो चीज होने भी लगता है। सारा खेल दिमाग का है। हाथी कितना ताकतवर होता है कि नहीं होता है? अभी अगर एक हाथी आ जाए आपके घर के बाहर और आपके घर को धक्का देना शुरू कर दे लगातार, आपका घर गिरा सकता है कि नहीं गिरा सकता है? गिरा देगा ना। लेकिन आपने देखा होगा एक छोटा सा व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, पतला दुबला हो चाहे मोटा हो, जैसा भी हो, हाथी को बड़े आराम से लेकर जा रहा होता है और हाथी उसके इशारे पर चल रहा होता है। ये कैसे हो जाता है? वही हाथी जो इतना ताकत रखता है, एक छोटे से इंसान के इशारे पर चल रहा है। वो रात में सोता भी होगा। हाथी तो भाग सकता है लेकिन भागता नहीं है। कारण क्या है कि जब वो हाथी जन्म हुआ तो वो व्यक्ति उस हाथी को एक खूंटे में बांध दिया। तब हाथी बहुत छोटा था, जितनी ताकत आज है बड़े हो जाने के बाद, तब नहीं थी उतनी ताकत। तो जब उस खूंटे में बांधा गया तो बचपन में बहुत प्रयास किया उस खूंटे को तोड़ने का, खूब प्रयास किया, कई सालों तक प्रयास किया, लेकिन वो खूंटा उतनी ताकत नहीं लगा पा रहा कि तोड़ पाए। फिर धीरे 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 वो स्वीकार कर लिया कि भैया ये खूंटा हमसे नहीं टूटने वाला, अब हम नहीं भाग पाएंगे। तो वो शांति से फिर जब जब वो बांध देता है वहां, तो धीरे धीरे स्वीकार किया कि हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो अब वही वहीं पर बैठना खड़ा होना शुरू कर दिया। तो ये अब हम मजबूर हैं, हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मेरा ताकत काम नहीं आ रहा। तो वो जो खाना खिलाता वो खाने लगा, वो जो कहता वो करने लगा। अब वही हाथी धीरे 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 काफी बड़ा हो गया। खूंटा वही है लेकिन ताकत हाथी की बढ़ गई है। वो एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि भैया ये तो खूंटा हमसे नहीं टूटने वाला, और अब कभी वो कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि बचपन में उसने बहुत कोशिश किया और देखा कि हमसे नहीं होने वाला है, इसलिए वो अब मान लिया है कि हमसे अब कभी नहीं होगा, और अब वो कोशिश भी नहीं करता है। बस यही प्रॉब्लम आपकी भी है, आपने स्वीकार कर लिया है, जबकि आज आपने खुद प्रमाण दे दिया कि हमारे पास आपने फोन लगाया और बात कर रही हैं, तो आपने जो सोचा वो किया। इसका मतलब है कि घर में आप पर रोक टोक इतनी नहीं है कि आपको एक एक चीज पूछ के करना पड़े, है ना? तो पहले अपने सोच को सही कीजिए कि आप बंधी नहीं है इतनी। हाँ, परिवार में है, कुछ चीजों को देखकर सोचकर समझकर करना होता है, चलना होता है, सहमति लेकर करना होता है, तो जहां जरूरत होगी वो भी किया जाएगा, लेकिन पहले कोई चीज करने के लिए सोचना तो पड़ेगा ना।
अगर आज आपका मन कर रहा है कि ठंडी पड़ रही है, मेरे पास कोई जो है ढंग का स्वेटर नहीं है, 2 दिन में पार्टी में जाना है, तो अब या तो जो हैं कपड़े उन्हीं में जाइए, या तो आप सोचेंगे कि नहीं हमें एक बढ़िया स्वेटर ले लेना चाहिए। अगर आप सोच लेंगे और आपके पास पैसे हैं, तो आप मार्केट पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे हुआ? सोचने से हुआ। और आप अगर नहीं सोच रही हैं कि नया लेना है, पैसा होते हुए भी आप नहीं जाएंगे। हम्म, तो ये चीजें अपने दिल दिमाग से पहले कम कीजिए, पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं खत्म कीजिए, कम कीजिए कि आपको जो है उस हाथी के बच्चे की तरह बांध कर रखा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस परिवार में हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई जहां रोका टोका गया या आपको कहा गया भैया ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन आज अब उतनी बंदिशें नहीं है, उतनी पाबंदी नहीं है, आप निर्णय ले सकती हैं और वो निर्णय लोगों के सामने रखेंगी और वो निर्णय अच्छा होगा, भला होगा सबका, उससे कोई नहीं रोकेगा। कल को आपकी नौकरी लगेगी, मान लेते हैं कि आपकी नौकरी लग जाती है गाजियाबाद, 50,000 रुपए की नौकरी है, तो आप जब घर में बताएंगे लोगों को, चाहे सास ससुर हो या हस्बैंड हो, जेठ हो या एनी पर्सन, या फिर मायके में कोई हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कह दे नहीं नौकरी नहीं करना है, हाँ, तो कोई नहीं, सब कोई नहीं रोकेगा ना। नहीं, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, अभी आपके जो हस्बैंड जी हैं कुछ ना कुछ काम धंधा करते होंगे, हाँ, करते हैं। उनकी मंथली इनकम लगभग में कितनी होगी? वो तो गोल्ड का काम करते हैं, कोई भी सोने काम चांदी। करते हैं, हाँ, अनुमान क्या, वो तो 10,000, काम 20,000, से रहता 50,000, है ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ भी बोल 50,000, दीजिए। 60,000, हाँ, ऐसा। हाँ, तो घर का खर्चा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हाँ, है, कोई सब। दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है नौकरी की, तभी आप हमारे पास फोन की हैं। हाँ, हाँ, तो जो आपके अंदर इच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमारे लिए कोई विकल्प है और हमें नौकरी मिलती है तो हमारे घर वाले जाने देंगे, तभी हमारे पास फोन आया है। हाँ, और आपको ये भी लगता है कि 40-50 हजार की सरकारी नौकरी के लिए घर वाले रोकेंगे नहीं। तो जब आप ये सब जानती हैं, तो 24 घंटे में मात्र 1-2 घंटा अपने लिए देना शुरू कीजिए। हर समय हर कोई आपको बांध कर नहीं रखता है, तो क्या करना है, आज से अखबार रोज पढ़ना है, क्या चल रहा है वो जानकारी लेना है। अखबार में जानकारी आती है, जैसे हमारा चैनल है यूट्यूब पर हम जानकारी देते रहते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और हम ही नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हाँ, कई लोग हैं। सड़क पर आप निकलती हैं, गंदगी भी रहता होगा, तो आपका पैर कहाँ पड़ता है चलते वक्त, गंदगी पर या साफ नहीं, जगह? साफ जगह। तो ऐसे ही जब आप अखबार पढ़ेंगी, यूट्यूब देखेंगी, टीवी देखेंगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, गंदगी बहुत मिलेगी। आपको उसमें चुनाव करना होगा, क्या सही है क्या गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज से तय कर लीजिए कि हम 1-1 फीट के गड्ढे नहीं करेंगे, हम एक ही जगह लग करके नीचे इतना जाएंगे जब तक पानी न मिल जाए, और जिस दिन ये तय कर लेंगी, दावे से हम करें आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब वो गलतियां मत कीजिए जो आपने किया है। आपने 69,000 में पार्टिसिपेट किया, कुछ नंबर से नहीं हुआ, इससे आपको सीखना चाहिए, और आप जो है मैदान ही छोड़कर हट गई। क्या हो रहा है मैदान क्या नहीं नहीं, छोड़ के हटे सर। अब जैसे अब उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अब हम बीएड। अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन नजर तो रख सकते हैं क्या हो रहा है। उसमें तो कोई अलग से पैसा लग नहीं रहा था, और फेसबुक चलाती ही होंगी, मोबाइल चलाती ही होंगी, कुछ ना कुछ तो करती हाँ, होंगी। चलाते हैं। तो जैसे आपने आज यूट्यूब देखा है, वैसे उस वक्त भी नजर रखती हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है मेरा नहीं हुआ। लोगों की प्रॉब्लम यही है, बस कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो बहुत अब जल्दी उसमें कुछ हो सकता है क्या सर? बता रहे हैं, अभी आपने पूछा है उसका आंसर दे रहे हैं। तो पहली बात, 68 या 69 भर्ती आपके लिए नहीं था, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए था ही नहीं। आपके नंबर आ गए होते, वो 2-3 नंबर जो बता रही हैं मिल गए होते, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप, मेरिट में नहीं आती हम। हाँ, क्योंकि आप हाई स्कूल कब की हैं, कौन से हाई सन? स्कूल हमारा 2002 का। 2002। अब बताइए कि अभी जो लोग हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, उनके उनका प्रतिशत तो और आपके परसेंटेज प्रतिशत हाँ, वो तो बहुत है, डिफरेंस बहुत है। बहुत है। आपके टाइम में जो है क्या परसेंटेज रहता था लगभग सभी क्लासमेट का? लगभग 50, 60, 70 बहुत कहलाता था, जिसका आ जाता था। और आज जो है, जो क्लास का आज सबसे तो गधा 70 होता है, हाँ, गधा है, उसके भी उसका भी 60, 70 70 आ होता जाता है। है, हाँ, और उसका जो भी आ टॉपर जाता है। है वो तो 90 के ऊपर उसका तो होता है। 95 और 97 अच्छा, ऐसे ही 90 के ऊपर ही अच्छा, रहता। और आपने बीएड किया है, तो बीएड से पहले आपने बीटीसी का भी नाम सुना होगा, उस वक्त बीटीसी चलता हाँ, था। बीटीसी, हाँ, चलता था। आप बीटीसी में एडमिशन क्यों नहीं ले पाई, आपको पता है? हाँ, बीटीसी में क्योंकि हम लोग को उसमें तो रैंक के आधार पर होता ना। मेरिट पर होता है, और हाँ, आपकी मेरिट मेरिट पे होता, कम थी। मेरिट नहीं थी, कम थी। अच्छा, 2 पॉइंट हमने बताया, अब इन्हीं 2 पॉइंट को लागू कर लेते हैं 69 भर्ती पर।
तो 69,000 जो भर्ती थी उसमें शिक्षा मित्र थे, उनको वेटेज दिया जा रहा था 25 नंबर। तो इसका मतलब है कि चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, दुनिया भर का कोई हो, वो हाँ, शिक्षा मित्र शिक्षा से मित्र। पीछे ही रहेगा, क्योंकि उनको 25 नंबर तो फ्री का मिल रहा है ना। हाँ, फ्री के मिले होने तो मेरिट में वो नंबर 1 पर हो गए। फिर नंबर 2 पर बीएड वाला आएगा या बीटीसी वाला? बीटीसी। क्यों? क्योंकि वो मेरिट में उसका हाई है तभी वो मेरिट, हाँ, बीटीसी कर हाई पाया है। है, और मेरिट लो है तभी बीएड वाला बीटीसी नहीं कर पाया, बीएड किया। तो नंबर 2 पर तो बीटीसी वाला हो गया। तो कुछ सीट ले गए शिक्षा मित्र, कुछ सीट ले गए बीटीसी वाले। अब आते हैं इसके बाद नंबर बीएड का। बीएड में भी आप हैं 2002 वाली हाई स्कूल इंटर, उस समय उस जमाने की। बीएड वाले नए लोग भी आ रहे हैं, जो कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सब जो है 70-80-90% वाले हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा मित्र, फिर बीटीसी, उसके बाद नए बीएड वाले। उसके बाद चौथे नंबर पर पुराने लोग। तो आप तो एकदम लास्ट पर थी, और ये जो हम बता रहे हैं कि 69,000 जब भर्ती आई थी, ये हमने तभी बता दिया था कैलकुलेट करके, और पोस्ट भी लिखे थे। आप खोजेंगे पुराना, मिल जाएगा। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ऐसे ही समझाया था हमने लोगों को कि उम्मीद मत करना भैया पुराने लोग, चाहे तो जितने था कि नंबर ले बीएड वालों का कुछ नहीं हो रहा था उसमें। चाहे जितना नंबर ले आओ सुपर टेट में, हमने स्पष्ट लिखा था कि चाहे जितने नंबर सुपर टेट में ले आओ, मेरिट में पिछड़ जाओगे। और हुआ भी वही, पुराने लोगों का रेयर केस में हुआ, किसी का हुआ नहीं है पुराने लोगों का, नए लोग गए हैं। तो 69,000 भर्ती पुराने लोगों के लिए एक तरह से थी ही नहीं। क्लियर? चलिए, तो वैसे भी 68,000-69,000 आई थी शिक्षा मित्रों के लिए, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और आगे बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही आपका टेट जिंदा किया है। और वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब एनसीटी को खत्म करके HECI लाने जा रही है। गूगल कर लीजिएगा, HECI आने जा रहा है। ये HECI क्या है वो आप देख लीजिएगा। आपने बीए किया है कि बीएससी? बीए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से, कौन सा यूनिवर्सिटी है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको बीए कराया, तो जो बीए कराने की मान्यता होती है वो कहीं ना कहीं से लिया होगा। तो ये बीए, बीएससी, ये सब का मान्यता कहाँ से लेना होता है जानकारी? नहीं, यूजीसी देता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हायर लेवल का जो भी परमिशन लेना होता है वो या तो यूजीसी है या फिर टेक्निकल में AICTE है। ठीक है, बीटेक वगैरह का AICTE से मिलता है। अब एनसीटी भी खत्म किया जा रहा है, यूजीसी भी खत्म किया जा रहा है, AICTE भी खत्म किया जा रहा है। आपको ये सब नहीं पता होगा, है ना? आपको ये सब नहीं पता होगा। ये तीनों खत्म करके नया आने जा रहा है HECI। ये जैसे ही आएगा आपका बीएड फिर से वैलिड ये कर देगा, नए नियम बनाएगा, और इसके बाद नई योजना शुरू होगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना। उसके तहत वर्षवार नियुक्ति टीटी वालों को देना है, इसीलिए टेट आजीवन किया गया है। तो 2011 से 2018 तक जो भी प्राइमरी का टेट पास है, किसका? 2011 से 2018 तक जो भी प्राइमरी टेट पास है, उन सबको वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत केंद्र सरकार देगी। वही हम बताते रहते हैं। क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। और ये केंद्र सरकार की योजना है। सुपर टेट जैसे हुआ था, सुपर टेट फिर आने जा रहा है, वो राज्य सरकार सुपर टेट लेकर आएगी, वो भी आएगा। तो पढ़ाई लेकिन उसमें थोड़ी ना सर बीएड वालों के लिए अप्लाई रहेगा, और जूनियर की वो लोग वैकेंसी निकालती नहीं है। आप कहे ना सोती बहुत हैं, आप जो है बस पकड़ कर बैठ गई हैं कुछ चीजों को। कहे ना सोच से मतलब सब होता सुपर है। टेट में सर जी नहीं कह रही मैं, मेरा मतलब ये कि सुपर टेट में जैसे अब अप्लाई कहाँ, जो जूनियर का आएगा तभी कर पाएंगे। अभी हमने बताया कि एनसीटी, यूजीसी, हाँ तो ये तो सुन लीजिए, इनको खत्म करके HECI आने जा रहा है, और HECI जैसे आएगा नए नियम बनाएगा और बीएड को वैलिड कर देगा। हाँ तो सुपर टेट तो अभी राज्य सरकार निकालेगी कि HECI निकालेगा? राज्य सरकार निकालेगी, क्या निकल गया है? नहीं, आप कह रहे हैं ना अभी। तो कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? कल आ रहा है? नहीं, अभी नहीं। जब HECI जो है नया गजट जारी कर देगा, बीएड वैलिड हो जाएगा, तो क्या सुपर टेट राज्य सरकार निकालेगी तो मना कर देगी कि नहीं, हम बीएड वालों को नहीं मौका देंगे? नहीं करेगी। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? पॉजिटिव सोचिए ना। कौन सा अभी जो है गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया कि हम कल जो है लाने जा रहे हैं? कोई घोषणा तो हुई नहीं है। और दूसरी बात, जब प्राइमरी में सुपर टेट आ गया
तो जूनियर में जो पहले भर्ती होती थी, प्राइमरी वालों को प्रमोशन डायरेक्ट हो जाता था। हाँ। अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब प्राइमरी में सुपर टेट हो रहा है, एडेड स्कूलों में जूनियर में सुपर टेट हो गया, अब तो सुपर टेट जूनियर का भी आएगा और आने जा रहा है। अच्छा। प्राइमरी का भी आएगा, जूनियर का भी आएगा और प्री प्राइमरी का भी आएगा। आपको प्री प्राइमरी में नहीं पता होगा कि बाल वाटिका शुरू हो चुका है। हाँ, बाल बाट पता है सर, 3 साल का वो। हाँ, तो जब पता है तो हाँ। डिटेल जानकारी रखिए ना, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके सामने क्या क्या विकल्प है, बाल वाटिका वो भी भर्ती आएगी, प्राइमरी की सुपर टेट उसमें भी मौका है, जूनियर की भर्ती आएगी, जैसे एक बार आई थी वैसे ही कुछ आएगी, वो भी मौका है। तो 3 तो मौके यही हो गए राज्य सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार लेके आने जा रही है वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसमें तो मौका है ही है पूरा पूरा। तो आपको करना क्या होगा, पढ़ाई पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। रोज अखबार पढ़िए, अपडेट रहिए क्या चल रहा है, ये सब भी आएगा और वर्षवार नियुक्ति भी होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो भी अनिवार्य होगा। तो अगर इंटरव्यू हुआ तो वहां कैसे जवाब देंगी, पढ़ाई ही तो काम आएगा। तो आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 8 घंटे नौकरी करना चाहती हैं तो 8 घंटे ना सही 4 घंटे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, समझे। हाँ सर, थैंक यू। और आज से गांठ बांध लीजिए, सोच से सब कुछ होता है। आपने सोचा तो आज बात हो रही है, आज से पहले नहीं सोची थी तो बात नहीं हो पाई। सर अभी करते तो रहते हम थोड़ा बहुत, वो है ना टारगेट पे आलोक सर हैं, उनसे जुड़े हैं, उनके सब बोलिए हैं, पढ़ाई भी करते रहते। लेकिन अभी जब से बीएड वालों को निकाल दिया था ना, और इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो फिर थोड़ा दूरी बना ली थी इन सब चीजों से। पहली बेकार में पड़े चक्करों में। पहली बात, ये टारगेट विद आलोक ये नौकरी नहीं दिलाते। नहीं, ये पढ़ाई वो क्लास लगा के ना सर। हाँ, चंद्रा या फिजिक्स वाला या कोई भी, या आपके शहर में जो कोचिंग है, कोई भी नौकरी नहीं दिलाता है। पढ़ना तो खुद पड़ता है। कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी पढ़ना। पढ़ाई खुद करना होगा, आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, खुद से सोचना होगा। उनकी हेल्प लीजिए, उनका गाइडेंस लीजिए, लेकिन पढ़ाई खुद कीजिए। और अपडेट रहिए, जो भी लेटेस्ट आ रहा है। बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है, टेट आजीवन हो चुका है, और ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, तारीख भी लिख लीजिए, बता दे रहे हैं। फरवरी मार्च में ये सब होते हुए देखेंगे आप, क्रमशः धीरे धीरे सब आगे बढ़ेगा। तो तैयार हो जाइए, आने वाले 1-2 महीने आपके पास हैं। इसी 1-2 महीने में पढ़ाई जम के कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए समय मिलेगा नहीं, अचानक से सब कुछ आने लगेगा सामने। तो समय के साथ चलिए और आगे तक देख करके चलिए। रोड पर चलती हैं तो ऐसा तो नहीं अपने पैर को देखती हैं कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं, आगे देखती हैं ना। आगे दिख रहा होता है गाड़ी आ रही है तो आप साइड हो जाती हैं, आगे दिख रहा होता है रास्ता खाली है तो आप आराम से चल रही होती हैं। तो हमेशा जहाँ खड़ी हैं वहां से आगे देखना सीखिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे क्या देखना है वो उसमें लिखा हुआ है, तो उसको जाकर पढ़िए और अपडेट रहिए। रोज अखबार जरूर पढ़िए, अखबार में बहुत कुछ रद्दी भरा पड़ा होगा, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ छिनैती हो गई, यहाँ रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, बहुत कुछ भरा, वो आपके काम का नहीं है। आप अपने काम की चीजें ढूंढ ढूंढ कर पढ़िएगा। नौकरी लेना है, सच में नौकरी लेना है तो एकदम समर्पित हो जाइए कि 4 घंटा कम से कम, 24 घंटे में 4 घंटा कम से कम, चाहे सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा, जैसे भी करके अखबार पढ़ेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर देखेंगे क्या चल रहा है, और पढ़ाई भी करेंगे, हर विषय की पढ़ाई करेंगे। और हर महीने की 1 तारीख को क्या बनाना है, टाइम टेबल। हर महीने की 1 तारीख को, भले आपने बनाया है उसके अनुसार नहीं चल पा रही है, कोई बात नहीं, फिर बनाइए 1 तारीख को, फिर बनाइए 1 तारीख को। ऐसे करते करते एक दिन आएगा ऐसा कि आप टाइम टेबल को फॉलो करने लगेंगे। और रोज सुबह उठ करके उस टाइम टेबल के सामने एक बार खड़े होकर के उसको एक बार पूरा पढ़ना है, और रात को सोने से पहले भी उसे एक बार पूरा पढ़ना है कि हमने क्या क्या आज किया इसके अनुसार। तो करना शुरू कीजिए, नौकरी पक्की है, मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अपडेट लेते रहिएगा, हम डालते रहते हैं डेली। ग्रुप में अगर ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं तो ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप पर।
ग्रुप के मतलब हम तो नहीं जुड़े ग्रुप से, इसी नंबर पे है ग्रुप कैसा? हाँ, मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके, हम आपको लिंक दे हाँ देंगे। अच्छा ठीक है, हम डॉली नाम है हमारा झांसी से, हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। आप हमें लिंक दे देंगे। ठीक है, रखें? ठीक है, ओके, हाँ ओके सर, थैंक यू। वेलकम।